जिन लोगों ने एक लंबे समय तक शासन किया आपके वोट पर, उनसे कभी सवाल करने की तौफीक हुई क्या? और जिसने आपके वोट की लालच रखे बगैर और आपने कितना दिया, आपका ज़मीर खुद आपको बताता है। कई ठो नाम सुनने को आता था। अब्दुल्ला अब्दुल करीम का बेटा बीपीएससी क्वालिफाई किया, इसी गोपालगंज की छपरा गोपालगंज की बच्ची थी ना। आपके इसी सिवान की दर्जनों बच्चे और बच्चियां, मतलब सब लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, सब लोग बन रहे हैं। मैंने दबा बीपीएससी मैंने मुसलमानों की हालत अभी इतनी खराब है। बहुत सारे स्ट्रक्चर कमेटी तो पुरानी बात हो गई, अभी मौजूदा दौर में भी मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और तमाम तरीके से बिल्कुल ज़मीन पे धराशायी हो चुके हैं। इनके बच्चे अगर सऊदी ना जाएं तो इनका घर का खर्चा ना चले। आप सर कुछ एग्जाम्पल ले करके हम पूरी कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि उनका उन्नयन हो गया, उनका विकास हो गया। हम अलाउद्दीन का चिराग भी लिए नहीं बैठे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। जिन लोगों ने एक लंबे समय तक शासन किया आपके वोट पर, उनसे कभी सवाल करने की तौफीक हुई क्या? और जिसने आपके वोट की लालच रखे बगैर और आपने कितना दिया, आपका ज़मीर खुद आपको बताता है। उसके बावजूद भी अब जब उस आदमी के प्रयास से, हज हाउस के कोचिंग सेंटर से, एजुकेशन के लोन से और दूसरे योजना और स्कीमों के माध्यम से साहब मुअज्जिन का बेटा दारोगा बने, इमाम का बेटा मेडिकल में क्वालिफाई करे, आप इसको नमूना कह रहे हैं? मुअज्जिन और इमाम का बेटा कभी सोच सका था क्या? नहीं, इंटेंशन आपका जो था वो क्वेश्चन का नहीं था, नैरेटिव का था। इसलिए अब आपको पूरा सुनना पड़ेगा। जी आप बोल रहे हैं। जो सिचुएशन पहले थी उसको बहुत हद तक बिहार के मुख्यमंत्री ने बगैर किसी इस लालच के, और वो तो बार बार बोले हैं, माइक पर बोले हैं, आपके सिवान में बोले हैं कि वोट आप चाहे जिसको देते हो दीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं न्याय के साथ इंसाफ करूंगा, सभी क्षेत्र का, सभी तबके का, सभी समुदाय का, सभी इलाके का। और उन्होंने किया है। तब आज दुश्मन भी, राजनीतिक विरोधी भी इतना तो एक्सेप्ट रूम में कर ही लेता है ना कि कमवा तो सबके लिए नीतीश कुमार ही जी किए हैं। ठीक है। अभी अगर हम बलियावी साहब, अगर हम मुसलमानों की बात करें कि मुसलमान जो बिहार में जो उनकी स्थिति है देश से इतर, अगर बिहार के मुसलमानों की हम बात करें तो ये बिहार के मुसलमानों को कहाँ पाते हैं आप, एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली? थोड़ा सा हम आपसे डिफर करेंगे क्वेश्चन से। अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। हम गरीबी का मुर्दा रखकर मातम करने के आदी हो चुके हैं। हम बेबसी और लाचारी का आंसू गिरा करके अपने को मजलूमों की फहरिस्त में ही रखना चाहते, निकलना नहीं चाहते। प्रॉपरली सिवान, गोपालगंज में, इस दो डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और इस पर इदारे शरिया की 4 स्टेट में तहरीक भी चल रही है। शायद आपको पता हो ना हो, नहीं हो तो मैं विजुअल भेज दूंगा। 1.5 लाख 2-2 लाख की भीड़ भी आ रही है। और कायदे से, बुनियादी तौर से एक मर्तबा पड़ोस को सामने रख लेना चाहिए। आर्थिक रूप से जितना साउंड सिवान, गोपालगंज, मेंटली तौर से जितना साउंड सिवान, गोपालगंज, क्या इससे ज़्यादा यहीं के लोग जाते हैं सऊदी, इसलिए आर्थिक रूप से है सर। क्यों? रोजगार नहीं है। माफ करेंगे,
यही कड़वा सच आपके मुंह से मैं कहलवाना चाह रहा था। जो सिवान एक बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा हो और जो लोग रेवेन्यू दे रहे हैं वो इस पोजीशन में थे कि यहां के लोग खुद दूसरे को रोजगार देते, घर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, अफसरों की लाइन लगी रहती। बेहतर अवसर, अच्छा मौका मिला, उसका इस्तेमाल कहाँ किए? बढ़िया दावत, मस्त गाड़ी, खूबसूरत बंगला, सूट बूट। तो सारा काम गवर्नमेंट के मत्थे नहीं, कुछ अपनी एहसासी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। मैं तो ये समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार हैं और गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है मुसलमानों के लिए। ये आपकी सोच हो सकती है। गवर्नमेंट हेल्पर होती है, गवर्नमेंट वेलफेयर होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऊपर उठाने की बात कर सकती है, सहारा दे सकती है, मेंटेलिटी नहीं बदल सकती, सोच नहीं बदल सकती। डिजाइन आपको करना है, नक्शा आपको बनाना है, साधन में सहयोग किया जा सकता है, नक्शा तो आपको बनाना है। तो आपका तो कोई नक्शा ही नहीं है। जिनके नक्शे बन गए, जिनके बच्चों ने नक्शे बना लिए, आज उनके बच्चे दहाड़ रहे हैं। और जिन्होंने नक्शा बनाया दरी बिछाने का, झंडा ढोने का, अंधभक्ति का, मस्त है। तो सारा काम हुकूमत का नहीं, कुछ अपना भी होता है। कि आप अल्पसंख्यक का एक बहुत बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार की सरकार के, जुड़े रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, MLC रहे हैं। अल्पसंख्यकों का मामला, ये जो गाड़ी है ये फंसी हुई क्यों नज़र आ रही है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं हैं, और जो भी जो इदारे हैं जो अल्पसंख्यकों से, जो अक़लियत से जुड़े हुए हैं, वो वैसे ही अधर में पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति क्यों हुई और नीतिगत फैसले नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां क्यों आई हैं कि अल्पसंख्यकों को, क्या ये अल्पसंख्यकों को एक तरीके से उनको इग्नोर करना नहीं हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा? आपका लंबा सवाल था, शॉर्ट जवाब होगा। जी। जिन लोगों को बोरा में कस के वोट मुसलमानों ने दिया, हमदर्द और ना जाने क्या क्या टाइटल और लक़ब और अलक़ाब दिया, उनके ज़माने में जो गाड़ियाँ फंसी थी, नहीं गाड़ी ही नहीं थी, वो बातें याद हैं? नहीं, उन्होंने क्या किया हमारा सवाल वो नहीं है। नहीं, हमारा सवाल मौजूदा है। आप अल्पसंख्यक आयोग के अब जब मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, तो हमने आपका लंबा सवाल बड़े सब्र से सुना। जी जी, बताएं। तो एक मर्तबा एहतसाब तो कर लेना चाहिए ना, कहाँ गाड़ी फंसी है? पहले तो गाड़ी ही नहीं थी। याद करें वो दिन ना, भूल गए लोग जब 3 महीने की तनख्वाह के लिए धरना देना पड़ता था। यही मदरसे के असातिज़ा ना, इतने बड़े पैमाने पर मदरसों की मंजूरी और इमदादी कभी किसी ने सुना था? कभी किसी मुस्लिम ने सोचा था? किसी के दिमाग में ये बात थी कि ये भी हो सकता है? और ये दुष्प्रचार गाड़ी फंसी हुई है। नीतीश कुमार जी ने कहाँ अनदेखी किया? वो कौन सी चीज़ है जो सबको दिया और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक को नहीं दिया? आज पूरे देश में जो पसमानदा तबके के नाम पर जो हमारी कम्युनिटी के बच्चों को सुख सुविधा, आरक्षण, सहूलत मिल रही है, किसी अन्य राज्य में नहीं है।
क्या इसके लिए कभी मुसलमानों ने धरना दिया था क्या? कोई एजिटेशन आंदोलन किया था क्या? मदरसों को इतने बड़े पैमाने पर इमदादी करने के लिए कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ था क्या? इतना कुछ करने के बाद भी अगर अंधभक्त हो जाए कोई तो उसको नहीं समझाया जा सकता। हाँ, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का या माइनॉरिटीज़ कमीशन का तो इससे पहले भी चेयरमैन थे, उससे पहले भी चेयरमैन थे। अब बलियाबी को कोई जिम्मेदारी माननीय नीतीश कुमार जी दें कि ये माइनॉरिटीज़ कहें बढ़िया से करेंगे, वो ना कर सकें, तो ये जुर्म उनका है कि बलियाबी का है? अब भी मदरसा बोर्ड के जो पहले डीओ थे अभी उनको इंचार्ज बनाया गया है। गवर्नमेंट इस सम्त में, इस दिशा में कुछ अच्छे लोगों का पैनल तैयार कर रही है और कोई काम थोड़ी रुका है। मतलब जो एक फुल फ्लेजेड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को अधिकार है, जो कर सकता है, नीतिगत फैसले ले सकता है, अभी वो तमाम मसले तमाम चीज़ें तो रुकी हुई है ना, ये तो एक टेम्पररी है अपना। मेरे भाई, नीतिगत फैसले लेने में मदरसा बोर्ड में दो ही तो है, कमेटी बनाओ, कमेटी हटाओ। बाकी जितना है वो सब इंक्लूड अंडर डीओ के सदर मुदर्रिस के सिक्योरिटी के अधीन है। अगर मदरसों का सिक्योरिटी नहीं है तो सदर मुदर्रिस का साइन वैलिड होता है, पेमेंट हो जाता है। तो एक माहौल बना देना कि नीतीश कुमार जी के शासन में कहाँ गए वो लोग जो नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए कभी धन्यवाद या शुक्रिया तो नहीं दिए? बतावे कोई माइकलाल कि देश के हर उस बड़े राज्य में, बंगाल ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, केरला ले लीजिए, डोमिनेटेड स्टेट ले लीजिए, जहां इतने बड़े पैमाने पर हुआ हो मदरसों का इमदादी। दूसरी बात, ठीक है, एक सवाल लेंगे। ईद गुजर गई, मदरसा के जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली। अब बड़ी रुसवाई हुई उनकी सोशली, चूँकि ईद जैसा पर्व आना, इस मौके पर भी अगर राज्य सरकार इतना असंवेदनशीलता दिखाया, राज्य सरकार ने ईद के मौके पर शिक्षकों को पैसा नहीं दिया गया, उनके घर में सर आप थोड़ा सा आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि ईद उनकी कैसी गुजरी होगी। ऐसा है कभी नहीं हुआ था। अरे भैया, ऐसा है कि टेक्निकली कुछ मदरसों का नहीं हो पाया होगा। आपके पास है कि किसी मदरसे का नहीं हुआ? हमसे सिवान में बहुत लोगों ने नहीं, यही तो मैं, मदरसों में कितने आप हमें बता दें, आपके पास नहीं, मैं मदरसा बोर्ड का या मुल्हका मदरसों के शिक्षकों को भैया, मुल्हका मदरसे का मैं मुलाजिम नहीं हूँ। टेक्निकली तौर से अगर कहीं चूक हुई है या जो नीचे या जो पेपरली तौर से कहीं चूक हुई, त्रुटि खत्म हो जाती है। और ऐसा थोड़ा ही ना है कि नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं हुआ या ईद नहीं हुई। तो जिन लोगों के मुल्हका मदरसे में हैं उनकी फिक्र तो सबको है, और जो मुठिया के चावल से बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं उनके बारे में भी कोई सोचा है लोगों ने क्या? इसलिए जो टेक्निकली चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा हुआ है ट्रेजरी का और इसका उसका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और ईदी में क्या, दिवाली और दशहरा के मौके से भी नहीं हो सका है। तो उसको नहीं उसको इशू नहीं उसको इशू बना कर, अरे कुछ नहीं, उसको इशू बना करके और कुछ और साबित करने का अगर किसी की मानसिकता है तो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कैठो नाम सुनने को आता था, अब्दुल्ला अब्दुल करीम का बेटा बीपीएससी क्वालिफाई किया,
इसी गोपालगंज की छपरा गोपालगंज की बच्ची थी ना, आपके इसी सिवान की दर्जनों बच्चे और बच्चियां। मतलब सब लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, सब लोग बन रहे हैं। मैंने दवा बीपीएससी मैंने मुसलमानों की हालत अभी इतनी ख़राब है, बहुत सारे स्ट्रक्चर कमेटी तो पुरानी बात हो गई, अभी मौजूदा दौर में भी मुसलमान आर्थिक सामाजिक और तमाम तरीके से बिल्कुल ज़मीन पे धराशायी हो चुके हैं। इनके बच्चे अगर सऊदी ना जाएं तो इनका घर का खर्चा ना चले। आप सर कुछ एग्जाम्पल ले करके हम पूरी कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि उनका उन्नयन हो गया, उनका विकास हो गया। हम अलाउद्दीन का चिराग भी लिए नहीं बैठे। क्या और नहीं, या तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, आप नमूना भी देखने को तैयार नहीं। जिन लोगों ने 45 साल तक शासन किया, उनसे कभी हिसाब मांगा क्या लोगों ने?